बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का वाटर इस टाइम के ऊपर जगह जगह के ऊपर प्रभावी रूप से दिखाई देगा। रविवार के दिन रक्त मिला है, कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता। और हमने बोला था कि ऐसा होगा। मंगल जो पावरफुल स्थिति के अंदर है, मैंने बताया गुस्से में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो एक्सीडेंट, खून खराबा, सबसे मुश्किल का समय ये लेके सामने आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने प्रिय चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। इसमें देश विदेश से जुड़ी हुई खबरें, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो भविष्य के आईने के रूप में वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करी जाती हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर एक के बाद एक सत्य होती हुई भी दिखाई देती हैं। 7 भविष्यवाणियां जो आने वाले 61 दिनों के लिए करी थी, जिसमें से 3 सत्य साबित हो गई। पहली भूकंप की घटना, दूसरा अराजकता का माहौल, तीसरा सत्ता परिवर्तन की मुहिम, और ये सारी की सारी भारत के पड़ोसी देशों के अंदर ही होती हुई दिखाई दी है। जहां एक और आप देखिए कि म्यांमार 7.7 दशमलव के भूकंप से जूझा, बैंकॉक थाईलैंड बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, 1000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका दिखाई दे रही है और कितने लोग मलबे के अंदर दबे हुए पता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह की आग उठती हुई दिखाई दी। अब एक ऐसा देश जहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जिसके बारे में हमने ये बोला था कि आगे आने वाला समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और वो ही एक और बात अब सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे के अपडेट्स, आगे की जानकारी आपको एक छोटे से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और समय रहते आप उस जानकारी का लाभ उठा पाए। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। जो लोग इस जानकारी से अभिन्न रह जाते हैं और मीडिया की सुर्खियों में जो बातें नहीं आती वो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो वो जानकारी आगे शेयर करने से और लोग भी अवगत हो पाएंगे। तो एक ऐसा समय जो अभी थोड़े दिनों पहले बलूचिस्तान में भड़की विद्रोह की आग के बाद एक पड़ोसी देश भारत के झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश, जहां पे यूनुस जी का आपको पता ही है कि आर्मी ने बागडोर संभालने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान, तीसरी ओर नेपाल के अंदर अब आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र, ये वो सनातन का परचम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि गुरु एक ऐसा कार्य करते हुए दिखाई देंगे कि जगह जगह से, देशों से वो आवाज उठती हुई नजर आएगी जो सनातन को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू कर देगी। रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नजर आएगा। राजाओं का सिंहासन डूबने का समय, राजाओं का सिंहासन, ये शब्द याद होंगे कि सत्ता परिवर्तन का समय दिखाई देगा। तो एक राजशाही की मांग ऐसी और बढ़ रही है जो काठमांडू सुलग रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार होती हुई नारेबाजी, सरकारी दफ्तरों के अंदर होने वाला नुकसान, गाड़ियों को निशाना बनाया जाने, हिंसक प्रदर्शन, लोगों की जान चली जाना, ये एक बहुत बड़ी उग्र घटना बनती जा रही है। और वहीं हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग इस समय के ऊपर नेपाल के अंदर बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है और नेपाल के लिए उस कठिन समय की उत्पत्ति हो गई है जिसके अंदर नेपाल में अराजकता, विद्रोह, धार्मिक विद्रोह उठते हुए नजर आ रहे हैं। और धार्मिक विद्रोह एक के बाद एक जगह को सुलगाते हुए, जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके बाद में क्या होने वाला है, ये भी आप लोगों को भारत के क्रिटिकल टाइम वाली वीडियो से पता लग गया होगा। तो काठमांडू में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि किस प्रकार से चारों ओर सरकारी संपदा को, सरकारी गाड़ियों को लोगों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। मुर्दाबाद राजा आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, राजा आओ की डिमांड उठ रही है। और देश के राज सिंह को, सिंहासन को बचाने की मुहिम में अलग से ही एक आवाज आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजशाही की मांग अब सुलगाती हुई पूरे नेपाल को दिखाई दे रही है। नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के बिगड़े हुए हालातों के अंदर हंगामे, नारेबाजी, जिसको मैंने कहा था कि
रियोट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, दंगे बढ़ेंगे, विद्रोह बनेगा और साथ के साथ सामाजिक तत्वों के अंदर अशांति बढ़ेगी। उसी प्रकार की तस्वीरें अब नेपाल से दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद में जब भी कोई एक ऐसी आवाज़ उठती है जो एक नए निर्माण की होती है तो वो एक नई स्थापना भी करती है। तो आगे आने वाले टाइम में नेपाल के लिए जो गंभीर हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है, एक सुख शांति और उज्जवल भविष्य का भी निर्माण करेंगे, जिसमें हिंदुओं का प्रभुत्व बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव भी लेकर के आएगा। नए कानून व्यवस्थाओं का, नियम का इस समय के ऊपर बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब हालात बद से बदतर होते जाएंगे। बिल्डिंगें क्या, इंसान क्या, मंदिर क्या, सब जगहों के ऊपर होने वाला एक बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये बदलाव अब हमारे सामने अनसिक्योरिटी क्रिएट करता हुआ भी नजर आएगा। पब्लिक ऑफिशियल्स को बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और ये पब्लिक ऑफिशियल्स के ले जाने वाले फैसले कई जगहों के ऊपर आर्मी और पब्लिक की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब वो बदलाव हमारे सामने निकलता हुआ आएगा जो 13 अप्रैल तक का समय को केवल एक बिगिनिंग के रूप में दिखा रहा है। और इसके बाद में ये आग कितने देशों तक पहुंचेगी, कितनी जगह पर कितनी मांग उठेंगी, कितनी रिलीजियस एक्टिविटीज अशांति का माहौल क्रिएट करती हुई नजर आएंगी, ये आगे आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो भारत के अंदर भी एक धर्म बदलाव की आग, एक धार्मिक संगठन की बदलाव की आग, सरकार के नए नियम के फैसले लेकर के आना, नई प्रभुत्ता का जमावड़ा इकट्ठा करना और लोगों को यह दिखाना कि क्या हकीकत में बदलाव से ही एक नया नियम स्थापित होता है। ये एक नई मुहिम हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाली है। तो चिंगारी अब आग का रूप लेती जा रही है और ये आग बहुत भयंकर झुलसाने का काम करेगी, मुसीबतों को बढ़ाने का काम करेगी। और कई लोग इस आग के दरिया के अंदर गिर के ऊपर वाले को प्यारे भी होंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज जब भी स्थापना करी गई है किसी नई निर्माण की तो उससे पहले विध्वंस ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। चाहे वो भारत की आज़ादी के टाइम में ले लो, चाहे वो किसी भी देश की आज़ादी के टाइम में ले लो, या फिर चाहे वो एक नई स्थापना के टाइम में ले लो, तो ये इस समय के ऊपर नई स्थापना से पहले की अशांति है और इसके बाद में उज्जवल भविष्य, एक उज्जवल मुहिम हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी। तो नेपाल में रहने वाले मेरे भाइयों, थोड़ा सा अपने परिवारजनों का भी ध्यान देना। सही कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हो और सही कार्यों में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को एक ऐसी उम्मीद भी रख करके चलना चाहिए जिससे हमारे कोई परिवार को नुकसान ना हो। हमारा परिवार हमारे पे डिपेंड करता है और हम लोगों के ऊपर ये समाज डिपेंड करता है। तो एक बदलाव जो हम करना चाह रहे हैं, जो क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, एरा क्रिएशन का समय ग्रहों ने उत्पन्न कर दिया है, ये हम लोगों को कई प्रकार की चेतावनियों के रूप में भी देखने को मिलेगा। और इन चेतावनियों से लड़ने की, इन संकट, विपदाओं, मुसीबतों से लड़ने की ताकत भी यही समय हम लोगों को प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और जो भविष्यवाणियां हम कर रहे हैं वो समय दर समय सत्य भी स्थापित होती जा रही हैं और इससे आपको वैदिक की ताकत का भी अनुभव हो रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाए। यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा दिल से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।